नमस्ते। आज 14 अगस्त का दिन है और कुछ ही देर के बाद 15 अगस्त आ जाएगा और हम लोग अपनी 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। पर 14 अगस्त के दिन को भी भूला नहीं जा सकता है। इस दिन बंटवारा हुआ था। बंटवारे की जो डायरेक्ट एक्शन प्लान हुई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन का सबसे एक्सट्रीम जो दिखा था वो इसी दिन को दिखा था, इसी के अराउंड दिखा था। तो पार्टीशन जो हुआ वो भारत को, भारत माँ को जमीनी स्तर पे 3 भागों में ही नहीं तोड़ा, अपितु इसने 20 लाख और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया और लाखों लोगों की इसमें हत्या हुई। और ये वो लोग थे जिनकी कहीं पे कोई गलती नहीं थी, जिन लोगों को मारा गया, जिनकी बहुत ही क्रूरता से हत्या करी गई। 1947 जिन्ना नाम का राक्षस था, इसके बहकावे में आकर के जो कट्टर मुस्लिमों ने निर्दोष हिंदुओं की जानें ली, ये चीज़ भूल नहीं सकते। ये हमारे अपने लोग थे जिन पर ये कहर बनकर इतना बड़ा अत्याचार टूटा, और उस चीज़ को भूलना हमारे लिए संभव नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाने का फैसला किया है 14 अगस्त को, और ये एक अच्छी कोशिश है। उस यातना को जो उन्होंने सही थी उसको हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे महसूस कर सके, ताकि उस तरह की गलती दोबारा नहीं हो। उसके लिए इस तरह का रिमेम्बरेंस डे घोषित करना अच्छा है, और ये होता है। भारत में नहीं होता था क्योंकि यहाँ पहले के जो लोग हुआ करते थे, जिनके हाथ में सत्ताएं जाती थी, वो थोड़े दूसरे तरह की सोच रखा करते थे। वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे कि हमारी जनता को कहाँ क्या कष्ट हो रहा है और किस चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है। जैसे इजराइल का जो हॉलोकॉस्ट हुआ था बाय हिटलर, उसको याद रखने के लिए वो लोग भी 27 जनवरी को रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं। वो वाला जो हॉलोकॉस्ट था ना, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक और भयानक था ये हिंदुओं का हॉलोकॉस्ट, जो कि हुआ था भारत के पार्टीशन के समय। उस समय पाकिस्तान एक नाम था, एक सोच था। कुछ जिहादी मानसिकता के कट्टर मुस्लिमों के मन की एक बहुत ही गंदी तरह की उपस्थिति है, और ऐसी सोच एक गलत और बुरे ख्यालों वाला व्यक्ति रख सकता है। उसने उस समय रखी, परंतु इस सोच को जमीन पे उतारने का काम किया उस समय की कांग्रेस पार्टी के जो उस समय लीडर थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने किया। इन्होंने इस गंदी सोच को, जो कि बिल्कुल ही भद्दी थी, जिसको कि सुना भी नहीं जाना चाहिए था, इसको स्वीकार करने का काम किया। इवन अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश थे, उन्हें भी ये चीज़ें स्वीकार नहीं थी, और वो भी न विश्वास कर पा रहे होंगे और न ही इस चीज़ को स्वीकार कर पा रहे होंगे कि भारत को इस तरह से पार्टीशन में झोंक दें। परंतु नेहरू जी ने बहुत ही आसानी से इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, इस कॉस्ट पे कि हमारी जो अपनी ज़मीन है वो दुश्मन, वहाँ के लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे आगे। ये चीज़ सब जानते हुए उन्होंने सत्ता के लोभ में ऐसा किया, क्योंकि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर तो बन रहा हूँ ना, आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, दैट्स व्हाट मैटर्स, और कोई चीज़ मैटर नहीं करता। 14 अगस्त हर एक भारतीयों के लिए एक शोक का दिन है, शोक दिवस है ये।
इस दिन हमसे बहुत सारी ज़मीन छीन छीन ली गई और हमारे करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोग मारे गए। जरा उस समय की माहौल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि जिन लोगों ने इस तरह का फैसला लिया था, हमें उनकी भर्त्सना करने की आदत डालनी चाहिए। इतिहास में उन चीज़ों की उल्लेख काफ़ी गंभीरता और उस पर काफ़ी उचित तरीके से प्रकाश डाली जानी चाहिए। जिस तरह की कृत्य उस समय हुआ था, जिस तरह के गलत फैसले लिए गए थे, क्योंकि ये चीज़ें आप बहुत ही चालाकी से, धूर्तता से वामपंथी इतिहासकारों द्वारा और ये कांग्रेस पार्टी द्वारा छिपा लिया गया। ये जो नेहरू वाली कांग्रेस पार्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस पार्टी हू फाउट फॉर इंडिया, लेड बाय ग्रेट लीडर्स, इवन सुभाष चंद्र बोस वाज आल्सो अ मेंबर, इवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज अ मेंबर, हु इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ द बीजेपी। मैं बात कर रहा हूँ उस कांग्रेस की जिसके हेड नेहरू था, और नेहरू ने फिर अपनी फैमिली का एक प्राइवेट कंपनी बना दिया है। तो नेहरू जी के उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि उस कांग्रेस ने जो गलतियां करी उसको भूल नहीं सकते, ना भूलना चाहिए, क्योंकि वो फिर हमें ऐसी चीज़ें झेलने नहीं पड़े। और उन लोगों को जो यातना दी गई थी उसे सांत्वना, उसके लिए कुछ तो व्यक्त करें, उसके लिए ये चीज़ याद रखना ही पड़ेगा। इसके लिए 14 अगस्त को रिमेम्बरेंस डे मनाना सही है, शोक दिवस है। आप थोड़ा इस तरह से देखो कि जो पाकिस्तान जो बना उस समय, उस वहाँ की जो हिंदू जनता थी और जो बांग्लादेश की हिंदू जनता थी, जो अभी बांग्लादेश है, उस समय भारत था। बिल्कुल जैसे कि आप अभी जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ रह रहे हैं भारत में, और बिल्कुल आपको क्या फील हो रहा है कि आई एम अ मेंबर ऑफ इंडिया, मैं भारत का जनता हूँ। उसी तरह वो वहाँ जो बलूचिस्तान में बैठे थे, जो वहाँ बांग्लादेश के ढाका में बैठे थे, जो लाहौर में बैठे थे, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, वो अपने आप को भारतीय ही समझ रहे थे। ऐसा स्वप्न में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या उनसे पूछा गया? उनसे जाकर पूछा गया कि देखो जी, ये जो आपका इलाका है इसे मुस्लिम कंट्री बना देते हैं, और उसके बाद फिर आपको यहाँ से या तो भागने पे मजबूर करेंगे या तो आपकी हत्या करेंगे और गलत हरकतें करेंगे। ऐसा जाकर के पूछा किसी ने? और क्या ऐसा था कि 100% की जनसंख्या में 0.0001% हिंदू और सिख हो, ताकि चलो नेग्लिजिबल है, नो नीड टू आस्क? हम लोग अंग्रेज़ों के अत्याचार से तंग आकर के डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने की दिशा में काम कर रहे थे, जिसमें सबका सहयोग और सबको सम्मान मिले, सबको न्याय मिले। इसमें आप कैसे, मतलब 0.1% भी लोग हो तो उसकी हक की भी चिंता करनी चाहिए थी। लेकिन मैं आप करेक्ट डाटा अगर आप खोजेंगे तो आपको पता चलेगा। आप जाकर पता करिए, लाहौर में 50% हिंदू थे, कराची में 60% हिंदू और सिख थे, बलोचिस्तान में 50 से ज़्यादा % हिंदू और सिख थे। और वहाँ की तो जो मुस्लिम जनसंख्या है वो भी नहीं चाहती होगी कि हमें एक अलग देश दे दो। ये सारे मुस्लिमों का वो नहीं था कुछ। अब क्या है कि थोड़ा सा उनका होता है, आप उन्हें कुछ कहोगे कि रिलीजन के नाम पे ये वो कर दो तो वो रेडी हो जाते हैं। जिन्ना ने कहा कि जी डायरेक्ट एक्शन डे कर दो, बस बंगाल में उन्होंने बिना मतलब का दंगा शुरू कर दिया। पर ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती थी ना। दंगा तो अभी भी होता है ना, गुजरात में हुआ था, मुजफ्फरनगर में हुआ था, दिल्ली में 2020 में हुआ था, 1947 था वो, 2020 में हुआ था ना दिल्ली में। कंट्रोल किया ना हमने कि दिल्ली को अलग राष्ट्र कर दे। क्या करते बताओ? दिल्ली का जो JNU और वो कॉलेज है वहाँ का, उसको अलग राष्ट्र बना दे क्या? क्योंकि दंगा कर रहे हैं भाई। ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय। जिन्ना ने कहा कि भाई या तो मुझे अलग देश दे दो, नहीं तो मैं ये दंगा करवा रहा हूँ और ये हिंदू को मारूंगा मैं। तो जिन्ना को अरेस्ट करो, जो दंगा करवा रहा है भड़का करके लोगों को, उसको अरेस्ट करना था ना कि चलो ठीक है जी, तुम एक अलग देश ले लेते हो
और तुम खुश हो जाओ और मैं भी यहाँ पीएम बन गया। और बाकी ज़्यादा 2-4 करोड़ लोग इधर उधर हो गए और 20-50 लोग, लाख लोग मारे गए, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की सोच के साथ पार्टीशन किया गया था। ये जो मैं अभी कहा ना, जितनी 3-4 लाइनें, उसी तरह की सोच के साथ पार्टीशन की गई कि हमें पीएम का पोस्ट मिल रहा है, लोग मरते हैं तो मरें। और सबसे ज़्यादा हॉलोकॉस्ट हिंदू का हुआ है। मुस्लिमों को तो कंट्री मिला ना, 2 कंट्री मिल गए, इधर भी मिल गए उधर भी मिल गए, बाद में 2-2 मुस्लिम कंट्री हो गए उनके। और भारत में भी उन्हें सारे अधिकार प्राप्त हैं, और भारत में उन्हें अधिकार प्राप्त हैं, इसे हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम डेमोक्रेसी हैं। परंतु हिंदू तो हर तरफ से मारा गया ना। आप सोचो, जिसकी 10-50 एकड़ ज़मीनें हैं, बिजनेस है, 4 मंजिला मकान है लाहौर में, अब उसे खाली करके जाना पड़ रहा है। बलूचिस्तान में, कराची में, मुल्तान में, हर जगह भर भर के ट्रेनें आ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो यहाँ मरना है। और आप उस समय की परिस्थिति को जब सोचेंगे तो रूह कांप उठेंगी आपकी। जहर की डिब्बी लेके चलते थे कि पकड़े जाएं, तो बस इस तरह की माहौल थी। क्रिएट किसने किया? आपने वहाँ की 50% 40% हिंदू और सिख जनसंख्या को, कट्टर लोगों के, जिनको कि बस मारना है और भगाना है जिसके दिमाग में, उसके हवाले करके छोड़ दिया। उस समय हमारी आर्मी थी, हमारे भाई लोगों को मार रहा था, और इंडियन आर्मी आराम से बैठी थी, क्योंकि आपने ऑर्डर नहीं दिया अलग देश ले लो। अलग देश अब हो गया, अब तो पाकिस्तान इज ए डिफरेंट कंट्री, बट दैट टाइम इट वाज आवर लैंड। लाहौर, बलूचिस्तान, मुल्तान सारे हमारे थे, और उसमें रह रहे लोग हमारे थे, बड़ा ही गर्व से रह रहे थे। उन्हें क्या लगा था कि मतलब ऐसा कुछ होगा? रातों रात ये जो पागल सा आदमी मांग कर रहा है कि इसे पाकिस्तान बना दो, रातों रात मान लेंगे? ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, उन लोगों ने तो नहीं सोचा था। आप उनसे बिना पूछे एक रेफरेंडम करवा लेते। एक रेफरेंडम कराते ना, 4 लोग मिलकर कैसे फैसला ले लोगे कि हाँ जी इतनी एरिया मुस्लिमों की हो गई, इसमें अब सारे हिंदू मारे जाएंगे? जिन्ना और नेहरू ने मिल करके ये फैसला ले लिया कि हम वहाँ के पीएम, तुम यहाँ के पीएम, मजे लो। और वो नेहरू जी तो हमारे भारत की जनता से ज़्यादा लॉर्ड माउंटबेटन के फैमिली से उनका था प्यार मोहब्बत। पीओके आधा गिफ्ट कर दिया उन्होंने, पीओके जो है अभी कश्मीर आधा जीत चुकी थी, हमारी जनता घुस चुकी थी अंदर, हमारी आर्मी। अरे जी जाने दो जी, आधा आधा दे दो चलो। तो ये चीज़ें भूलने लायक नहीं है, और इसकी कहीं चर्चा नहीं होती, कहीं किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, कहीं बताई नहीं जाती कि पार्टीशन में इतने लाख लोग मारे गए और किस तरह से इनके साथ यातना और जुर्म हुआ था। ये चीज़ें हम जानेंगे नहीं तो फिर से होने का चांस है। अगर उस समय जिन्ना की बातों को इग्नोर करके देश के बारे में सोचा गया होता, तो न भारत का बंटवारा होता, न ये लोगों का विस्थापन होता। तो क्योंकि अब तो हिस्ट्री है, ये हो चुका है, इसमें कुछ समय पीछे जा कर के तो नहीं किया जा सकता। आगे ऐसा कुछ हो नहीं, इसके लिए इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी था। और इस तरह से जब रिमेम्बरेंस डे के रूप में इसे मनाएंगे तो लोग इस बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। आने वाले लोग कभी भूलेंगे नहीं कि नहीं ये शोक का दिन है वाकई में। और हमें बड़ा दुख होता है जब लोगों को अपने घर छोड़ के भागनी पड़ जाए, तो ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए। और ऐसा करने का जो भी दोषी है उसे क्षमा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह का काम कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुआ था, वो भी गलत है। जिन लोगों ने अपने फैसलों से ब्लंडर्स किए हैं, जिससे कि लोगों को मरना पड़ गया, उन्हें माफ़ नहीं करो।
और वापस जब वो कहें कि हमें फिर से सत्ता दो, तो उन लोगों को कभी आशा भी मत दो कि तुम्हें सत्ता देंगे। उन्हें भगाओ कि भाई आप लोगों ने बहुत गलत निर्णय लेने वाले काम किए हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मरवाया, आप निकलो। जय हिंद, धन्यवाद।